हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बीबीए प्रोग्राम के बारे में। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th के बाद बीबीए करने की सोच रहा है और एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि आपने एलपीयू का नाम नहीं सुना है। लेकिन बच्चों को बहुत सारे डाउट और कंफ्यूजन ये रहते हैं कि सर एलपीयू में क्या ऐसी खास बात है जो कि ये इतना फेमस है स्पेशली मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए। आज के वीडियो में एलपीयू बीबीए से रिलेटेड हर वो एक डाउट, हर वो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। रैंकिंग हम देखने वाले हैं एलपीयू के बीबीए प्रोग्राम की। हम देखने वाले हैं कौन कौन से स्पेशलाइजेशन एलपीयू ऑफर करता है बीबीए में, कितना फीस आपसे चार्ज करता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है, मतलब क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराता है। स्कॉलरशिप के लिए एलपीयू बहुत ज्यादा फेमस है, तो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, क्या आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं या नहीं, वो देखने वाले हैं। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का प्लेसमेंट कैसा रहता है वो भी हम चेक करने वाले हैं। तो एलपीयू बीबीए का डिटेल ये रिव्यू वीडियो होने वाला है। और इफ इन केस आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और नहीं पता है कि हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के रिव्यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके रिव्यूज आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस 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 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलपीयू के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमने प्रोवाइड कराया है। प्लीज फिल जरूर करिएगा अगर आपका ड्रीम कॉलेज या फिर आप एलपीयू को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एलपीयू लेता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलपीयू नेस्ट कर और जी हां, एक वीक के अंदर ही डेडलाइन है इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो जितनी जल्दी हो सके एलपीयू नेस्ट का फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए अगर आप इस सेशन में one of the best university in India, one of the best private university in India में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। विद इन अ वीक एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन डेडलाइन है, तो प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके फिल आउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले हमारा एक फॉर्मेट रहता है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम रैंकिंग और एक्रीडेशन देखते हैं। देखिए, नैक का इनके पास एक्रीडेशन है और नैक का A++ है, हाईएस्ट एक्रीडेशन इनके पास अवेलेबल है, यूजीसी अप्रूव ये यूनिवर्सिटी है। और निर्फ में ये यूनिवर्सिटी छाई रहती है। छाई इन द सेंस है, निर्फ एक ऐसी रैंकिंग अथॉरिटी है इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं कि यार ये वो रैंकिंग है जिसपे हम बिलीव कर किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। और मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूं, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसपे भी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, वो अगर निर्फ के टॉप 50 में आती है तो आप आंख बंद कर उनमें चुनाव कर सकते हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। वो बेस्ट इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, निर्फ 2024 की रिसर्च और इंस्टीट्यूशन, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में ये 44th रैंक में आता है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 27th रैंक है एलपीयू की। ठीक है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में 22nd रैंक है, आर्किटेक्चर और प्लानिंग में 24th, इंजीनियरिंग में टॉप 50 में यह आता है, 50th रैंक है, लॉ में 19th रैंक है, मैनेजमेंट में 38th रैंक है। मैनेजमेंट मतलब बीबीए प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम और आपका एमबीए प्रोग्राम। फार्मेसी में 16th रैंक है। ओवरऑल 11 से लेकर 50वीं रैंक के बीच ये हमारा निर्फ इनोवेशन 2024 में आता है। तो देखिए, फैबुलस है। मुझे नहीं लगता जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमने कंपेयर करी है, इससे बेटर निर्फ किसी के पास अवेलेबल है। जी हाँ, हमने एमईटी रिव्यू करा है, हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिव्यू करा है, हमने और भी बहुत पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिव्यू करी हैं, लेकिन टॉप 3 में आती है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में थ्रू आउट द इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम प्रोग्राम्स ऑफर्ड बीबीए के स्पेसिफिक ये वीडियो रहने वाला है, तो बात करेंगे रेगुलर प्रोग्राम्स में। बीबीए आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है, स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग। बीबीए फिनटेक में आपको मिल जाता है जो कि ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए आपको नॉर्मल भी मिल जाता है।
ऑनर्स में इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी है। बीबीए ऑनर्स जिसको आप बोलते हैं, वहां पर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन क्या क्या है? आप बीबीए कर सकते हैं विद ACCA। आप ये अकाउंटिंग का नंबर 1 सर्टिफिकेशन है ग्लोबल लेवल पे। सीए जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ग्लोबल सीए हम ACCA को बोलते हैं, ठीक है। तो आपका बीबीए भी हो रहा है प्लस ACCA भी कंप्लीट हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। बीबीए के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक और बहुत इनका पॉपुलर है, USCPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के भी इनका कोलैबोरेशन कर रखा है। मतलब बीबीए के साथ साथ आप सीपीए की पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट कर सकेंगे। बीबीए फाइनेंशियल मार्केट है, इन टाइप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इनका टाइप है, तो ये भी फेबुलस प्रोग्राम है। बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स से आप कर सकते हैं और बीबीए इंटरनेशनल फाइनेंस से भी आप कर सकते हैं। तो फेबुलस कोलैबोरेशन है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल बीबीए करते हैं लाइक दिस, तो यहां पर फीस थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इफ यू आर डूइंग अ कोलैबोरेटेड बीबीए, वहां पर ऑब्वियस सी चीज है कि यूके की बॉडी है, ये यूएस के कोर्सेस हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की फीस थोड़ा सा बीबीए की फीस को ज्यादा कर देती है। तो आपको थोड़ी ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। कितनी फीस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइजेशन बीबीए आईटी में भी आपको मिल जाती है, जिनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में कैरियर बनाना है। आप इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको एलपीयू प्रोवाइड कराता है। बीबीए इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर भी है। दैट मींस क्या होता है, 2 साल इंडिया में पढ़ो, 2 साल फॉरेन में भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये होता है इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन भी आपको एलपीयू ऑफर करता है। समझ में आ पा रहा है? तो देखिए, ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशंस मिलती है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन परफेक्ट है, ACCA, USCPA ये ट्रेंडिंग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड के, जिनको टाइप करा गया है बीबीए के साथ। क्योंकि देखिए ऑब्वियस चीज है, बीबीए के बाद भी आप इन सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो क्यों ना बीबीए के साथ ही आप ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ले, ताकि बीबीए कंप्लीट होते ही आपकी जॉब लग जाए। तो ये मोटो होता है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के कोर्सेज को करने का, ठीक है। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए ये अच्छे से समझिएगा। कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, 12th के बाद देख रहा है, बीबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, आपके 12th में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए बीबीए ऑनर्स कोर्स को करने के लिए या बीबीए को करने के लिए, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 5% 10% का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन से होते हैं। देखिए, अगर आपने CUET यूजी दिया है, दे दिया है, देने वाले हैं, तो आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट हैं, आप चाहते हैं कि आप कम फीस के साथ एलपीयू को ज्वाइन करें, स्कॉलरशिप के साथ एलपीयू को ज्वाइन करें, तो इनका एलपीयू नेस्ट स्पेसिफिक एंट्रेंस है जो कि आपको देना चाहिए। डबल बेनिफिट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 80%, मतलब 80% तक आपकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस जो है, कॉलेज की फीस जो है, वो माफ हो जाती है, देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इफ इन केस आप CUT यूजी टॉपर हो, अपने बोर्ड के टॉपर हो, तो 100% फी वेवर भी हो जाता है कई स्टूडेंट का, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एलपीयू नेस्ट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट, स्कॉलरशिप आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट, ये जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस होते हैं ना, उनसे इजी रहता है आपका एलपीयू नेस्ट, और आप इसको घर बैठे भी दे सकते हैं या फिर सेंटर्स जाकर कंप्यूटर के बेसिस पर भी दे सकते हैं, तो वो ऑप्शंस दोनों आपके अवेलेबल, ठीक है। एक चीज लेकिन, एडमिशन जो होते हैं थोड़ी मारामारी रहती है एलपीयू में, ये एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा है, कि एलपीयू में उसका एडमिशन हो जाए, और यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी एडमिशन होता है, और एक हफ्ता ही रिमेन है। आप हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो मेरा, डेडलाइन एक्सटेंड होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 मार्च, ठीक है। उसके बाद हो सकता है अगर रिलैक्सेशन मिल जाए 5-10 दिन और ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल आउट करिए, उसके बेसिस पर ही ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। एलपीयू नेस्ट देंगे तो उसके बेसिस पे आपको ढेरों फायदे होंगे। एक तो इजी रहेगा, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स के लिए।
ठीक है, तो एलपीयू नेस्ट दीजिए। अगर आप कोई भी एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं तो आप सिर्फ एलपीयू नेस्ट भी देते हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब एलपीयू की फीस क्या है? फीस देखिए बीबीए की है 4 लाख से लेकर 7 लाख के नियर अबाउट। जैसे मैंने बताया इतना गैप क्यों है? अगर आप कोई ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन लेते हैं, नॉर्मल बीबीए करते हैं तो वहां पर फीस कम है, लेकिन अगर इन कोलैबोरेशन विद अ यूएससीपीए, एसीसीए जैसे कोर्सेज करते हो तो 7 to 8 लाख रुपीस आपको पे करने पड़ते हैं। समझ में आ गई? हॉस्टल की फीस 2 लाख के नियर अबाउट रहती है, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। ऑलमोस्ट हर एक कॉलेजेस का, प्राइवेट कॉलेजेस का जो हॉस्टल चार्जेस हैं पर ईयर वो 2 लाख के नियर अबाउट रहते हैं। वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल रूम लेते हैं, एसी नॉन एसी, वो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका मैंने एक अमाउंट बता दिया है कि आपको बीबीए के लिए अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करते हैं तो नियर अबाउट 6 लाख का एवरेज लेके चलिए, इतना आपको देना पड़ेगा। और एलपीयू जैसे कॉलेजेस में ये फीस स्ट्रक्चर होना मेरे अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है। ठीक है, स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया आपको 10th के बेसिस पर, अगर 10th में मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है, 12th में मेरिटियस स्टूडेंट है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अच्छे अगर आपके मार्क्स हैं, अगर आप टॉपर हैं तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेटरल एंट्री अगर आप लेते हैं तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलपीयू नेस्ट देते हैं, उसमें अगर मेरिट में आते हैं तो वहां पर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे एमबीए, अगर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस जैसे सीयूईटी, यूजी में कोई अच्छे रैंक होल्डर हैं तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो दुनिया भर के स्कॉलरशिप की स्कीम है जो कि आपको एलपीयू ऑफर करता है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, एक प्रोसेस होता है यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने का। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, वहां पर आपकी काउंसलिंग होती है। मतलब जैसे ही आप बेसिक डिटेल अपनी भरते हैं और वहां पर सबमिट करते हैं, वहां पर कॉलेज के काउंसलर आपको फोन करते हैं और पूछते हैं कि अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आपका काउंसलिंग सेशन में दूर होता है। उसके बाद आप फॉर्म को फिल आउट करते हैं, एलपीयू नेस्ट का एंट्रेंस देते हैं। उस एंट्रेंस को देने के बाद अगर आपके मार्क्स ठीक होते हैं, मेरिटस में आते हैं, मेरिटस इन द सेंस है कि यार मेरिट लिस्ट तैयार होती है, अगर उसमें आपका नंबर होता है तो फिर आप फी पेमेंट करते हैं। मतलब जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हैं उसका फी पेमेंट करते हैं और फिर जुलाई अगस्त से आपके सेशन स्टार्ट होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा तो पहली बार में ही फिल करते वक्त ही पूरी फीस आपको पे करनी होती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा और नो, कोई भी कॉलेजेस के आप अगर फॉर्म को फिल आउट करते हैं तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमारे थ्रू करते हैं तो जेन्युइन आपको लिंक मिलेंगे और जेन्युइन तरीके से ही आपका एडमिशन प्रोसेस आगे जाएगा। ठीक है, एलपीयू प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए हायर्ड एलपीयू स्टूडेंट है 2100 प्लस, 2100 प्लस। ठीक है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो कि विजिट करती है एलपीयू में वो है 5500 से ज्यादा। आईआईटीज, आईएम्स और एनआईटीज में रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटर्स जो आईआईटीज वगैरह या आईएम्स, एनआईटीज आल्सो हायर एलपीयू स्टूडेंट को भी हायर करते हैं 350 से ज्यादा। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 25 प्लेस स्टूडेंट है 10 लाख के नियर अबाउट, एवरेज सैलरी इतना रहता है। ठीक है, और टॉप रिक्रूटर्स की हम बात करें तो अमेजॉन इंडिया है, सिस्को है, विप्रो है, एटफोल्ड है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एडोब है। तो यहां पर आपको ग्लोबल के साथ साथ इंडियन आपको फर्म्स भी देखने को मिलती है। यहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, यहां पर आपको आईटी फर्म्स मिलती है जो कि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपको जॉब्स ऑफर करती है और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स के साथ एलपीयू का टाइप है। आप देख सकते हैं 2100 से ज्यादा यहां पर रिक्रूटर्स हायर करते हैं एलपीयू को। तो 600 के नियर अबाउट यहां पर आपका रिक्रूटिंग फर्म्स के साथ टाइप है एलपीयू का, जो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट ऑफर करती हैं। और मैं हमेशा से बोलता हूं जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, मेक श्योर करो कि कितनी फर्म्स उस कंपनी के साथ टाइप है, कितनी फर्म्स आ रही है उस कॉलेज में। जितनी ज्यादा फर्म्स आएगी उतने ज्यादा ऑफर्स मिल पाएंगे, उतना अच्छा आपका पैकेज लग पाएगा। ठीक है, तो हम एवरेज पैकेज अगर लेके चले, क्योंकि ये इन जनरल प्लेसमेंट सिनारियो है जो कि कॉलेजेस की वेबसाइट में अवेलेबल होता है, तो 7 लाख एक हम एवरेज फिगर लेके चलते हैं कि बीबीए जो बच्चा एलपीयू से कर रहा है, नियर अबाउट 90% के नियर अबाउट इनका प्लेसमेंट बीबीए का इनका प्लेसमेंट परसेंटेज है। मतलब जितने बच्चे भी इनके बैच में एनरोल करते हैं उनमें से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है और 7 लाख के नियर अबाउट 7 लाख पर एनम का इनका एवरेज पैकेज रहता है बीबीए का। ठीक है,
जो कि डिसेंट इनफ है अगर हम इनके फीस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें उसको। अच्छी खासी फर्म्स आती है आपके प्लेसमेंट के लिए, और अगर एल्यूमिनी स्टेटस देखें इनका तो टॉप क्लास है। दुनिया भर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं एलपीयू में। तो पंजाब से देख सकते हैं, लुधियाना, ग्रेटर नोएडा, यूपी के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, तेलंगाना के बच्चे हैं, कर्नाटका बेंगलुरु के बच्चे हैं। तो दुनिया भर के बच्चे यहाँ पर एलपीयू से पढ़ चुके हैं, ये इनका एल्यूमिनी स्टेटस है। ठीक है, अलग अलग शहर के बच्चे यहाँ से पढ़े हुए हैं, और नियर अबाउट आप फिगर्स देख सकते हैं, 36,000, 18,000, 14,000। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के ही बच्चे, अमृतसर के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरी इंडिया के बच्चे यहाँ पर एलपीयू में पढ़ने आते हैं। कोएड कॉलेज है, बॉयज एंड गर्ल्स का ये कॉलेज है, सेपरेट हॉस्टल्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, दुनिया भर के इवेंट्स हैं, दुनिया भर के यहाँ पर क्लब्स हैं। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स के लिए एकेडमिक्स वगैरह, नॉन एकेडमिक्स आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं, टॉप क्लास लैब्स आपको मिलेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई कमी नहीं होती इन प्राइवेट, स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होती है। इफ इन केस कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं तो काउंसलिंग सेशन में आप एलपीयू के काउंसलर से ही जितने भी डाउट होते हैं वो आप पूछ सकते हैं एडमिशन से पहले। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोई भी मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।